क्या वजह है कि हमारा स्टूडेंट 10, 12, 14 साल भी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेबस के तौर पर पढ़ने के बावजूद अपना इंट्रोडक्शन भी उस लैंग्वेज में नहीं करवा पाता, उसको वो लैंग्वेज बोलना नहीं आती। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे उर्दू पंजाबी आपने सीखी तो उसकी तरतीब है। लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और यही इनकी तरतीब है। इसको कहा जाता है कि LSRW, यानी पहले आप लिसन करते हैं एक वर्ड को, फिर कॉपी, ग्रामर देखे बगैर आप कॉपी करके उसको स्पीक करते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग करना शुरू करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, और उसके बाद लास्ट पे आप उस लैंग्वेज में कुछ राइट करते हैं। अब हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें डायरेक्ट सीढ़ी के पहले कदम की बजाय आखिरी कदम पर हमारा पाँव रखवाता है, और हम मुंह के बल हमारा स्टूडेंट जो है वो गिरता है। यानी राइट करने का सबसे पहले कहा जाता है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग में, लैंग्वेज एक्विजिशन में, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में सबसे लास्ट स्टेप है। तो हमारा 12-14 साल का सिलेबस जो है वो डिज़ाइन ही किया गया है कि कोई चीज़ राइट की जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बाकी स्किल्स से गुजरे बगैर। इसलिए फिर क्या होता है कि स्टूडेंट उसको क्रैम करता है, वो सिर्फ याद करता है क्वेश्चंस को, इतने बड़े बड़े एसेज को एज इट इज़ लिख देता है, पिछली स्किल्स जो हैं वो उसके पास नहीं आती। तो आपने पंजाबी उर्दू बगैर ग्रामर के सुन के समझ के बोलना शुरू कर दी थी। इसी तरह हमें इंग्लिश सीखने के लिए डायरेक्ट मेथड की ज़रूरत है कि हम ये वेट ना करें कि हम मास्टरी ऑफ लैंग्वेज ग्रामर ले लेंगे, प्रोनाउंसिएशन को मास्टर कर लेंगे, फिर स्पीक करेंगे। यू नीड टू स्पीक इन ऑर्डर टू स्पीक। आपको बोलना पड़ेगा, गलत बोलें उसी तरह जैसे पंजाबी उर्दू आप सीखते हुए उसको बोलते थे, सुनते थे, कॉपी करते थे, उसके बाद ग्रामर और राइटिंग पर जाते थे।